लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की जानिब से पंजाब हुकूमत के नाफिज करदा प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस की मअतली ने न सिर्फ कानूनी हलकों बल्कि सियासी और अवामी सतह पर भी गहरे सवालात को जन्म दे दिया है। मारूफ सहाफी और तजियाकार नुसरत जावेद ने अपने तजिए में अदालती फैसले को महज एक टेक्निकी कानूनी मामला करार देने की बजाय रियासती इदारों के बाहमी ताल्लुक, अदलिया के किरदार और अवामी तवक्कुआत के तनाजुर में एक दूर रस पेशरफ्त करार दिया है। नुसरत जावेद के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से आने वाला हुक्मनामा और इससे कबल चीफ जस्टिस की जानिब से भरी अदालत में जाती उम्रा के हवाले से दिए गए सख्त रिमार्क्स गैर मामूली अहमियत रखते हैं। ये कानून पंजाब हुकूमत ने अक्टूबर में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया था और गैर मामूली उजलत में दिसंबर के दूसरे हफ्ते सूबाई असेंबली से मंजूर भी करा लिया था। हुकूमत का दावा है कि इस कानून का बुनियादी मकसद सूबे भर में जमीनों पर नाजायज कब्जों की देरीना मसले का खात्मा है, जो बरसों से आम शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बना हुआ था। नुसरत जावेद कहते हैं कि बतौर सहाफी वो खुद इस कानून की तफसीलात से ज्यादा वाकिफ नहीं थे, ताहम लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म के बाद उन्होंने खुद इस कानून के मुसवदे को पढ़ा, जिसे 3 माह से भी कम अरसे में तैयार, नाफिज और मंजूर किया गया था। उनके मुताबिक वो इस पोजीशन में नहीं कि अदालती बरहमी को दुरुस्त या गलत करार दें, लेकिन इस पूरे अमल ने उनके जहन में कई खदशात को जन्म दिया है। नुसरत जावेद के मुताबिक यूरोप में मुकीम उनके एक करीबी दोस्त कई दिहाइयों बाद पाकिस्तान आए और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में अवामी राय जानने की कोशिश की। उनके मुताबिक सियासी इख्तलाफात के बावजूद बहुत से लोग जराइम पेशा अफराद के पुलिस मुकाबलों में पार किए जाने और जमीनों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ बनाए गए कानून से मुतमईन नजर आए। नुसरत जावेद के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में भी यह कानून सबसे ज्यादा मकबूल था, क्योंकि वो अक्सर अपनी जायदादों पर कब्जे के खदशात का शिकार रहते हैं। नुसरत जावेद इस नुक्ते की जानिब भी तवज्जो दिलाते हैं कि अदालती रिमार्क्स और कानून की मअतली एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब ये तासुर पाया जाता है कि हालिया आईनी तरमीम के बाद अदलिया के इख्तियार महदूद हो चुके हैं। उनके मुताबिक चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए सख्त रिमार्क्स को इस तनाजुर में भी देखा जा सकता है कि अदलिया अब भी इंतजामिया के इकदाम पर सवाल उठाने की सलाहियत रखती है। उनका कहना है कि माजी में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में अदलिया को इंतजामिया पर जो बालादस्ती हासिल थी, वो दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन हालिया इकदाम इस तासुर को जायल करने की कोशिश महसूस होता है कि अदलिया मुकम्मल तौर पर गैर मौसर हो गई है। सीनियर सहाफी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर अदालती फैसले के हवाले से वाज़ेह तौर पर 2 बयानियां सामने आए। एक तबका पंजाब हुकूमत के नाफिज करदा प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कानून का दिफा करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयों से मजलूम अवाम को फौरी और फ्री इंसाफ मिल रहा है, जबकि दूसरा तबका इस कानून को आईनी और कानूनी उसूलों से मुतसादिम करार दे रहा है। नुसरत जावेद के मुताबिक ये तकसीम खुद इस बात की अलामत है कि मसला महज कानूनी नहीं बल्कि गहरे समाजी और सियासी असरात रखता है। उनके मुताबिक खदशा यह है कि जमीनों पर नाजायज कब्जों के खिलाफ जो सख्त और गैर मामूली कानूनी फ्रेमवर्क मुतारिफ करवाया गया था, इसकी मअतली से एक बार फिर वो अनासिर मजबूत हो जाएंगे जिनके खिलाफ ये कानून बनाया गया था। नुसरत के नजदीक ये मामला सिर्फ एक कानून की मअतली तक महदूद नहीं बल्कि इस बात का इम्तहान भी है कि रियासत शहरियों की जानो माल और जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस हद तक मौसर और मुतवाज़न निज़ाम कायम कर पाती है। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का अदालती फैसला आइंदा दिनों में अदलिया, इंतजामिया और अवामी एतमाद के ताल्लुक पर गहरे असरात मुरतब कर सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।